अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग स्कीम्स की रेट्स की। उसमें दोबारा शदीद कमी हुई है। आज उसका अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका इतलाक जो है 4/11/2024 से होगा। हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसके मुताबिक तकरीबन रेट उसी तरीके से आए हैं, और वो लोग जिन्होंने हमारी जो भी एडवाइस थी उस पर अमल किया वो काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने अच्छे रेट्स पे अपनी जो भी सरमाया था उसको बुक करवा लिया है। अच्छा, कुछ लोग बेचारे सुस्ती या किसी मजबूरी की वजह से रह गए, उनमें बड़ी मायूसी है, क्योंकि वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए। महंगाई जो है वो तो पहले ही थी, उसी में पिसे हुए थे। अब और जो रेट में कमी हो गई उसकी वजह से वो और परेशान है। अब हम मुस्तफ़ा साहब से बात करते हैं कि वो सारे रेट्स जो हैं उसके बारे में बताएं कि क्या तब्दीली हुई है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको अभी बताया कि नेशनल सेविंग्स स्कीम्स के रेट फिर गिरा दिए गए हैं और इस दफा शदीद रेट गिराए गए हैं। इसका तस्करा हम वन बाय वन आपको अभी बताते हैं और ये इफेक्टिव होंगे 4/11/2024 से। जैसे कि पिछली दफा हुआ था जब हमने बताया था कि ये रेट्स गिरे हैं, उसी दिन मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी जब से ये इफेक्टिव हुए थे। पिछली दफा भी ऐसे ही एक दफा चेंज आया था कि मॉनेटरी पॉलिसी भी 12/9 को थी और उसी दिन आपके इफेक्टिव रेट कर दिए गए थे, गिरा दिए गए थे नेशनल सेविंग स्कीम्स के। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो, जो तकरीबन 5-6 दिन पुरानी वीडियो है, उसमें एक तमाम तस्करा किया था कि अब के भी उम्मीद यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आने वाली है, हो सकता है इससे चंद दिन पहले या एक आध दिन पहले इसके रेट गिरा दिए जाएं, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी भी 4 तारीख को आ रही है और ये रेट जो गिराए गए हैं ये इफेक्टिव भी 4 तारीख से हो रहे हैं। और इसकी हमने 5-6 दिन पहले, जो आपको मैंने तस्करा किया, एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सपेक्टेड रेट सारे दे दिए थे कि वो कितने हद तक गिर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एग्जैक्ट हमारे रेट जो हैं, जो आपके बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशन अकाउंट और सौदा का अकाउंट के जो रेट्स हैं, वो एग्जैक्ट हमारे रेट्स और उनके रेट जो अब रिवाइज होके आए हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हमारी प्रिडिक्शन 100% इसमें रही। अब बाकी रह गए एसएससी, आरआईसी और डीएससी। इसमें रेट्स बिल्कुल नियरेस्ट हैं जो हमने प्रिडिक्शन की थी। तो हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। जिन लोगों ने इससे फायदा उठाया और अपने रेट्स बुक कर लिए वो आज खासे मुतमईन है, और जो लोग बेचारे रह गए किसी वजह से वो अब अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अब हम एक एक करके आपको रेट्स बताते हैं कि इस स्कीम में जो रेट चेंज आए हैं 4 तारीख से जो इफेक्टिव हो रहे हैं वो क्या है, और इससे पहले नेशनल सेविंग क्या रेट दे रहा था, इसमें क्या डिफरेंस है, और इसका मवाजना जैसे हम हर दफा करते हैं पीआईबी और टी बिल्स के जो रेट चल रहे हैं उससे भी हम इसका मवाजना आपको करके बताएंगे। और ये रेट होंगे, जो टी बिल्स और पीआईबी के होंगे, वो 31/10/2024 के होंगे, जिससे हम इसका मवाजना करेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें जो आपकी प्रोडक्ट आती है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएससी। तो एसएससी के जो नए रेट आए हैं वो आए पहले, जो आपके इसमें 2.5 साल होते हैं, यानी कि पहली दफा जो 6 महीने आपके 5 दफा रेट आपको मिलता है, ये है 11.6% हो गया है ये अब। और इसमें आपको मिलेंगे 5,800 रुपए। हर 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 5,800 रुपए के हिसाब से मिलेगा। और तो इससे पहले जो रेट थे वो आपको रेट मिलते थे 12.10%, और इसमें आपको हर 6 मंथ में मिलता था 6050, यानी कि 6,050 रुपए। तो ये 6,050 रुपए से गिरा के 5,800 रुपए कर दिया गया है। तो इसमें तकरीबन 250 रुपए की कमी कर दी गई है, और ये परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 0.5% कम कर दिया गया है। और इसी का जो आखिरी के 6 महीने हैं उसका आखिर के 6 महीने का रेट है 12.60%, और इसमें जो लास्ट 6 महीने का अमाउंट बनता है वो बनता है 6,300 रुपए। और इससे पहले ये आपका रेट था 13% और अमाउंट था 6,500 रुपए, यानी कि इसमें भी 200 रुपए का डिक्रीज आ गया है। और इसमें भी जो रेट का डिफरेंस है आपका 13% और 12.60% का, ये 0.40% है। तो इसमें भी आपके कमी कर दी गई है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी दूसरी स्कीम की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि डीएससी।
तो इसका जो अब आपका सिर्फ जो प्रॉफिट है वो हो गया है 2,18,000 रुपए, और इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 1 लाख रुपए है। तो टोटल मिला के आपको मिलते हैं इसमें 3,18,000 रुपए। इससे पहले आपको प्रॉफिट मिल रहा था इस पर 2,25,000 रुपए, और आपका प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए, तो इसमें टोटल आपको मिलते थे 3,25,000 रुपए। तो इसमें भी आपके कमी कर दी गई है, 7,000 रुपए की कमी इसमें भी आपकी हो गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चलूं, ये जितने प्रॉफिट्स हम आपको जो बताते हैं ये 1 लाख रुपए बताते हैं, और ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसमें आपकी डिडक्शन ऑफ ज़कात और टैक्स नहीं होती। हम ये सारे प्रॉफिट आपको ग्रॉस बता रहे होती। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है वो है आरआईसी की तरफ। आरआईसी का पर मंथ का जो प्रॉफिट अब हो गया है वो 1,010 रुपए हो गया है, यानी कि ये अब है परसेंटेज 12.12%। और इसका पर मंथ जो बनता है, जो पहले बनता था वो 1,060 रुपए बनता था, और अब वो गिरा के जो है 1,010 रुपए कर दिया गया है। पहले इसकी परसेंटेज थी 12.72%, जो अब गिरा के 12.12% कर दी गई है, यानी कि इसमें जो टोटल अमाउंट में फर्क पड़ा है पर मंथ में वो 50 रुपए का पड़ा है, और परसेंटेज में 0.60 का फर्क पड़ा है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज ऊपर बतानी रह गई, जो हमने अभी आपको एसएससी का बताया, इसमें अगर मैं टी बिल्स या पीआईबी के रेट से कंपेयर करूं, जाहिर है 3 साल के पीआईबी होते हैं, तो पीआईबी के रेट जो इस वक्त भी चल रहे हैं 31 तारीख के, जैसे मैंने आपको बताया, वो थे 11.81। तो ये जो आपके आ गए रेट एसएससी के भी, वो भी 11.60, यानी कि इससे भी नीचे गिरा दिए गए हैं। तो ये रेट अब जो आपके आ रहे हैं पीआईबी के, वो अभी भी थोड़े से ज्यादा हैं, मगर जब 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो ये रेट भी गिर जाएंगे, तो इसमें फिर कुशन शायद आ जाएगा। तो आगे जाके फिर शायद नेशनल सेविंग वाले फिर भी कुछ ना कुछ रेट में कमी कर सकते हैं। अभी ये तकरीबन आपके करीब करीब के रेट आ गए हैं, तो इस वक्त तो आपके लिए एसएससी ही बेहतर है, इसलिए कि पीआईबी में आप जाएंगे तो बहुत मामूली सा फर्क है, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करके कोई खास फायदा नहीं होगा, तो आप एसएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे जो आरआईसी का, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, इसमें रेट तो इतना गिर गया है, और जो इसका इस वक्त जो पीआईबी का 5 साल का प्रोडक्ट है आरआईसी, तो हम 5 साल के जो उसके पीआईबी के रेट से अगर कंपेयर करें तो इसका रेट है 12.01, और इन्होंने रेट अब गिरा के कर दिया 12.12। ये तकरीबन बराबर बराबर के रेट इसमें भी आ गए हैं, तो इसमें भी अब आपको पीआईबीज में लगाने का कोई खास फायदा नहीं है। और ये भी रेट मेरे ख्याल से पीर को जब इसकी अनाउंसमेंट होगी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसके बाद ये रेट भी एडजस्ट हो जाएंगे, और ये रेट इससे भी नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको कंपैरिजन करके बता दिया है एसएससी का भी और आरआईसी का भी। अब हम आते हैं आपके बहबूद, पेंशनर और शौदा के जो अकाउंट है, इसके प्रॉफिट को भी इन्होंने गिरा के अब कर दिया है 1160 रुपए पर मंथ। पहले ये मिल रहा था 1180 रुपए पर मंथ, और हमने जो प्रोडक्शन की थी आपकी, वो भी हमने 1160 रुपए की थी, तो ये एग्जैक्ट हमारे 1160 रुपए की फिगर से मैच हो गया है। जो इनके रेट अब निकल के आए हैं 1160 रुपए पर मंथ के हिसाब से आए हैं। तो इसमें भी पहले जो परसेंटेज आपको मिल रही थी वो मिल रही थी 14.16%, और अब ये गिरा के कर दी गई है 13.92%। तो इसके पर मंथ में तकरीबन 20 रुपए कमी कर दी गई है, 1180 से 1160 कर दिए गए हैं, और इसमें जो परसेंटेज में कमी हुई है वो 0.24% कर दी गई है कमी इसमें भी। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट। इसमें तो यूं समझे कयामत ही बर्पा कर दी है उन्होंने, रेट में इतनी कमी की है इसकी तो, कि रेट्स अब इतने कम हो गए हैं कि अब लोगों को मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए दोबारा सोचना चाहिए कि इसके अलावा कहीं और भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ और स्कीम भी वो देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। इस वक्त 3 मंथ का जो रेट है वो उन्होंने कर दिया है, 3 महीने में अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 3,580 रुपए, यानी कि आपको एनुअलाइज रेट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 14.32% का। इससे पहले जो आपका रेट था ये था 18.52, और आपको प्रॉफिट मिलता था 3 महीने का 4,630 रुपए। तो 4,630 रुपए से गिरा के इसको कर दिया 3,580 रुपए, यानी कि 1,050 रुपए इसमें गिरा दिए गए हैं। और परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें तो ये 4.2% गिरा दिया गया है, यानी कि बीच में कोई और परसेंटेज नहीं आई, सीधे आप 18.52 से जाके लैंड किया है 14.32% पे। तो ये रेट में बहुत ह्यूज कमी कर दी गई है 3 मंथ के आपके जो टीडीआर होते हैं या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट होती हैं उसके अंदर।
और इस वक्त भी जो आपके टी बिल्स के रेट हैं वो इस वक्त माशाल्लाह से 13.41 है। तो इस वक्त टी बिल्स के रेट कम है, यहाँ थोड़े से रेट ज्यादा हैं, ये 14.32 है और टी बिल्स का रेट जो है वो 13.41 है। मगर अब 14 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो ये मजीद गिरेगा और इसके बाद मुझे एक दफा फिर गुंजाइश लगती है कि कहीं ये आपके नेशनल सेविंग वाले फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसके रेट दोबारा कुछ और भी गिराए जा सकते हैं, जब आपके कंपैरेटिवली जो आपके टी बिल्स के रेट अगर गिर जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में तो ये रेट भी एडजस्ट होने की एक बीच में उनको जगह मिल सकती है और वो ये कर सकती है। अब मैं आता हूं 6 महीने में जो उन्होंने किया है, 6 महीने में अब ये दे रहे हैं 6,730 रुपए, यानी कि 13.46%। इससे पहले ये दे रहे थे 9,110 रुपए, तो 9,110 रुपए से कम करके इन्होंने कर दिए 6,730 रुपए। और पहले इसकी परसेंटेज थी 18.22% और अब कर दिए 13.46%। तो यानी कि इसमें जो कमी की गई है 2,380 रुपए की कमी की गई है और परसेंटेज में 4.76% कम कर दिया गया है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कमी की गई है, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा कमी 6 महीने वाले में ही हुई है। 4.76% प्रॉफिट यहां कम कर दिए गए हैं। अब आते हैं 1 साल वाले पे। 1 साल वाले पे अब जो मिल रहा है वो मिल रहा है 12,960 रुपए। परसेंटेज इसकी बन रही है 12.96%। तो इससे पहले जो मिल रहा था इसमें 17,220 रुपए मिल रहे थे और रेट था 17.22। तो 17.22 से गिरा के आपने कर दिया 12.96 और पर मंथ जो 1 साल का प्रॉफिट इसमें मिल रहा था 17,220 से गिरा के कर दिया है 12,960, यानी कि इसमें भी कमी हो गई है 4,260 रुपए की और इसमें भी आपके 4.26% की कमी कर दी गई है। और ये सारे रेट्स अगर मैं अब आपके टी बिल्स के, जैसे मैंने आपको पहले 3 महीने के बताए थे, अब मैं 6 महीने के बताऊं तो 6 महीने के रेट्स भी नेशनल सेविंग के रेट है 13.46 और आपके टी बिल्स के रेट है 13.03। तो ये रेट अभी भी जो है थोड़े से ज्यादा है नेशनल सेविंग के, वहां रेट कम है, मगर ये और रिड्यूस हो जाएंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो उसके बाद हो सकता है कि जैसे मैंने ऊपर तस्करा किया 3 महीने में, तो इसके रेट की एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत बाद में आ सकती है। ऐसे ही 1 ईयर का जो आपका टी बिल्स का रेट है वो है 12.65 और इन्होंने रेट कर दिया है 12.96। तो ये तो बिल्कुल करीब ही करीब है, मगर ये मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद जब वो रेट एडजस्ट होगा 12.65 वाला तो इसमें फिर कुछ थोड़ा सा कुशन बन जाएगा। तो ये अभी भी इसको फिर उसके बाद कुछ कमी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सेविंग के रेट पे। सेविंग के रेट पे कोई कमी नहीं की, यहां उन्होंने बड़ा एहसान किया है लोगों पे और सेविंग के रेट जो पहले 16% थे अब भी 16% के 16% है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब हम आते हैं सीटा पे। हालांकि सीटा में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही, इसमें वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका पहले से सीसा में अमाउंट पड़ा हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट सीसा में है तो वो इसको कन्वर्ट करके सीटा में ले जा सकते हैं, तो उनके लिए ये रेट एक तरह से एप्लीकेबल होते हैं। तो सीटा 1 ईयर का जो रेट है वो अब आ गया है 11.16% और इसमें आपको 1 साल की इन्वेस्टमेंट पे 11,160 रुपए मिलते हैं। इससे पहले इसमें आपको 14,250 रुपए मिल रहे थे, 14.25% है। तो इसमें भी आपके जो कमी कर दी गई है वो 3,090 रुपए की कमी कर दी गई है, यानी कि 3.09%। और अगर मैं 3 साल वाले पे जाऊं तो 3 साल वाले में अब जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपको पता है कि प्रॉफिट 6 मंथली होता है, इसमें 5,700 रुपए मिल रहे हैं जो पहले मिल रहे थे 6,600 रुपए। अब नया रेट जो आया वो आया 11.40 का, पिछला रेट जो था वो 13.20 का था। तो इसमें भी आपका 900 रुपए का डिक्रीज आ गया है और इसमें भी आपकी परसेंटेज में 1.80% डिक्रीज हो गया है। ऐसे अगर मैं 5 साल वाले पे जाऊं जिसमें मंथली प्रॉफिट मिलता है तो इसमें मंथली प्रॉफिट आपको मिल रहा है 990 रुपए, अब जो नए रेट से मिल रहा है 11.88% बन रहा है ये आपका। तो इससे पहले बनता था इसमें 1,095 रुपए, 1095, और इसका रेट उस वक्त हुआ करता था 13.14%, यानी कि 13.14% से गिरा के इसको कर दिया है 11.88% और 1,095 रुपए से गिरा के इसका पर मंथ का प्रॉफिट कर दिया 990 रुपए। तो पर मंथ में 105 रुपए का फर्क आया है और परसेंटेज टर्म में आपका 1.26% का फर्क आ गया है। तो इस्लामिक में भी रेट बहुत ठीक ठाक तरीके से गिराए गए हैं और अभी जो इसका सीसा अकाउंट का मैं आपको रेट बताता हूं उसमें भी इन्होंने बहुत शदीद कमी कर दी है।
पहले इसका रेट था 14.25%, जो अब गिरा के कर दिया गया है 11.16%। तो इसमें भी 3.09% का डिक्रीज आया है। तो ये भी इस्लामिक में भी बहुत ज्यादा कमी कर दी गई है। अब इसका मैं आपको सबको देख के रेट से ये अंदाजा होता है कि अगर अब जो आपके 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, जो हमने टीबीज और पीआईबी के रेट्स बताए हैं वो बहुत करीब तरीन रेट्स हैं, या कुछ में थोड़े से ज्यादा हैं इनके और कुछ में थोड़े से कम है, तो करीब तरीन रेट्स हैं। मगर अगर इसमें 2-2.5% का आपका डिस्काउंट रेट गिरा दिया गया तो इन रेट्स पे भी इंपैक्ट आएगा, इनमें भी कुछ परसेंट और रेट्स नीचे आएंगे। तो हो सकता है कि बाद में जाके आगे चल के इसका इम्पैक्ट भी नेशनल सेविंग स्कीम वाले लें और इन रेट्स को थोड़ा बहुत, कुछ मुझे ज्यादा तो अब नहीं लगता, मगर थोड़ा बहुत रिवीजन इसमें फिर आ सकता है। तो अगर वो लोग जो कि फिक्स टर्म में डिपॉजिट करना चाहते हैं, फिक्स रेट लेना चाहते हैं, तो अब भी आपके पास शायद इससे बेहतर कोई और जगह मौजूद ना हो, तो आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर लें। खास तौर पे आपके बहबूद, पेंशनर और जो शौदा है उसमें तो खैर इतना ज्यादा फर्क आया नहीं है, तो इस पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर लें, वरना आगे जाके ये मजीद कम हो जाएंगे। बाकी जो लोग हैं अगर वो चाहें और समझ सके म्यूचुअल फंड को बेहतर, तो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। वहां रेट वेरिएबल है मगर इनसे बेहतर रेट है। हमने उस पर भी अपनी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसे देखें समझें तो आपको इंशाल्लाह वो चीज समझ में आएगी। तो आप वहां अपनी इन्वेस्टमेंट से के रिटर्न ज्यादा अच्छे आपको मिल सकते हैं बनिस्बत नेशनल सेविंग स्कीम्स के। तो आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, कम से कम जब तक ये रेट गिर रहे हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ बेहतर बेनिफिट देगा, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करें ज्यादा ज्यादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।